हेलो किड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। वह हमारे कार्य में बाधा नहीं है, वह इसका प्रयोजन है। वह हमारे व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह इसका हिस्सा है। हम उसे सेवा देकर उसे कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, वह हमें ऐसा करने का अवसर देकर हमें लाभ दे रहा है। भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने इसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय ग्राहक आंदोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता अधिनियम विधेयक पास हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय तथा धार्मिक विचारधारा कोई भी हो। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कहीं न कहीं उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था, जिसमें 4 मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। ग्राहक संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी शासकीय पक्ष में इस विधेयक को तैयार नहीं किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमतः इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। 1989 में ग्राहक पंचायत के अंतर्गत एक कानूनन समिति का गठन हुआ। ग्राहक संरक्षण कानून समिति के अध्यक्ष गोविंद दास और सचिव सुरेश बहिराट थे। शंकर राव उपाध्याय और गोविंद राव अठावले और स्वाति शहाणे इस समिति के सदस्य थे। पूर्व में ग्राहक पंचायत के द्वारा किए गए प्रयासों से ग्राहक पंचायत की स्थापना 1947 में हुई। उसी समय से एक बात ध्यान में आने लगी कि प्रत्येक क्षेत्र में ग्राहक को ठगा जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, फिर भी उसके पास न्याय मांगने के लिए कोई कानून नहीं था। ग्राहक सहने करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में ग्राहक व्यापारी के अधिक आर्थिक प्रभाव से शोषित हो रहा था। उसकी आवाज़ शासन तक नहीं पहुंचती थी। ग्राहक ने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार किया तो विक्रेता ग्राहक पर लूटमार का आरोप लगाने लगते थे। इस परिस्थिति से उबरने के लिए ग्राहक पंचायत ने ग्राहक संरक्षण के लिए स्वतंत्र कानून की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। सरकार ने लगभग हर सामान और हर सेवा के लिए कीमतें और दरें तय की हैं, लेकिन अधिकांश विक्रेता अपनी मुश्किल भूमिका निभाते हैं और सरकारी कीमतों के अलावा अन्य कीमतें बताते हैं, जिससे उपभोक्ता अधिकारों को खतरा होता है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को अलग अलग मूल्य निर्धारण और अलग अलग या दोषपूर्ण उत्पाद प्राप्त करने जैसे कई बाजार शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था।
लोगों को उन सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए जो सरकार उपभोक्ताओं के लिए कर रही है, और इसे संभव बनाने के लिए इस दिन का गठन किया गया था। एक तरफ हर महान सेल्समैन या बिजनेसमैन का मानना है कि एक खुश ग्राहक से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ लगभग हर सेल्समैन अपना लाभ कमाने के लिए उपभोक्ता के अधिकारों का शोषण करने में लगा हुआ है। उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया घोटाला और इसका फ़ायदा उठाने के लिए नई तकनीक सामने आती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए, जो इस दिन के महत्व को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।